हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 क्लास 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखो, हमने एक चीज पढ़ी है बच्चा कि कोई भी स्क्वायर नंबर है, इट इज द सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर्स। ये बात पढ़ी है कि एक स्क्वायर नंबर सक्सेसिव ओड नंबर्स, मतलब सक्सेसिव का मतलब यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 बढ़ते हुए क्रम है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और कंटिन्यूअसली कॉन्जुकेटिव हम बोल सकते हैं, लगातार होनी चाहिए, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो इन सब का सम करो। तो मान लो तुमने 1 2 3 का सम किया, 3 डिजिट्स का ही, तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो 3 का कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर बनेगा, 4 का करते हो तो 4 का स्क्वायर। तो इन्हीं नंबर्स को हमें सेपरेट करना है। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? देखो भाई, सॉल्यूशन ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ 100 निकालते हैं अपन। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कैसे करेंगे? देखो, 100 में से सबसे पहले 1 को माइनस कर दो। कितना आएगा बच्चा? 100 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 99 आएगा ना। हाँ, फिर 99 में से किसको माइनस करोगे? सेकंड नंबर क्या है? 3 है, तो 99 में से 3 को माइनस करोगे तो 96 आएगा। फिर 96 में से किसको माइनस करेंगे? 5 को, तो आंसर कितना आएगा? 91। सब्ट्रैक्शन अच्छे से करना। फिर 91 में से किसको माइनस करेंगे? 7 को, तो 11 - 7 4 होता है, तो आ जाएगा 84। फिर 84 में से किसको माइनस करेंगे बच्चा? 84 में से नेक्स्ट नंबर 7 के बाद में क्या है? 9 है, तो क्या आएगा? 575 आ जाएगा। फिर 75 में से किसको माइनस करेंगे? 11 को, तो कितना आएगा? 64। फिर 64 में से किसको माइनस करेंगे? 13 को, आंसर आएगा 51। 51 में से किसको माइनस करेंगे? 51 में से 15 को माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 11 - 5 6, 5 4 - 1 3 36। अब 36 में से किसको माइनस करेंगे? 17 को, कितना आएगा? 9 और 1 19, और 19 में से नेक्स्ट नंबर क्या है? 19 है, 0 हो गया। तो देखो कितने टाइम्स हमने कितनी स्टेप फॉलो की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी स्टेप्स? 10 स्टेप्स। हमने 10 स्टेप की हैं, तो इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर था। किसका स्क्वायर था? 10 का स्क्वायर। तो आप लिखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। अगर बच्चा आप 9 स्टेप करते तो 9 का स्क्वायर होता, 5 स्टेप करते तो 5 का स्क्वायर होता, 7 स्टेप कर रहे हो तो 7, मतलब 7 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 7 का स्क्वायर। क्या बात क्लियर हो पा रही है? चलो नेक्स्ट देखिए। फिर स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्वियसली 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169 कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 169 में से माइनस करेंगे 1 को, तो आएगा 168। 168 में से माइनस करेंगे 3 को, ठीक है, 5 6 1। और 165 में से माइनस करेंगे 5 को, तो 160 हो जाएगा। 160 में से किसको माइनस करेंगे? 7 को। ऑब्वियसली थोड़ा सा नंबरों का ध्यान रखना, ओड नंबर्स का कंफ्यूज मत हो जाना। 153 आएगा बच्चा। 153 में से किसको माइनस करेंगे? 9 को, तो 13 - 9 4 होता है, और ये 144। अब 144 में से किसको माइनस करेंगे? हाँ, 9 के बाद में 11 होता है, तो आंसर आएगा 133। और 133 में से किसको माइनस करेंगे? 13 को, तो आंसर आएगा 120। 120 में से किसको माइनस करेंगे? 15 को, आंसर आएगा 105। 105 में से 17 को। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, इसके लिए आराम से समझा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना बच्चा। तो आंसर आएगा आपका 88। कितना आ रहा है? 88। और 88 में से किसको माइनस करेंगे? 19 को। 88 में से अगर आप 19 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 69। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना, 69 में से किसको 19 के बाद में और नंबर क्या होता है? 21। 69 में से माइनस कर दो 21 को, तो कितना आएगा? 48। 48 में से किसको? 28 के बाद कौन आता है? 23। तो 48 में से अगर आप 23 माइनस करोगे तो आएगा 25। फिर 25 में से लास्ट 23 के बाद ओड नंबर क्या होता है? 25, तो आंसर आ गया 0। अब चेक करनी है कितनी स्टेप्स में किया। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 6 7 8 9 10, आगे भी है 11 12 13। तो हाउ मेनी स्टेप्स?
13 स्टेप, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 किसके इक्वल हो जाएगा, 13 के। ये देखो, ये जो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड है, ये किस पे अप्लाई करते हैं अपन, ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पे, है ना। कभी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। ये बात थोड़ी सी नोट कर लेना, नोटिस करना इस चीज को, है ना। कई बार हो जाता है, तुम सोचते हो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना तो सर सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से क्यों नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे बता देता हूँ, उसके लिए तुम्हें बताया। फाइंड द स्क्वायर रूट इफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट्स इफ द फॉलोइंग नंबर्स, कौन है, 729, 400 है, आगे भी इसके होंगे पार्ट्स, ठीक है ना। तो हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, और किससे करना है, परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब, हाँ, प्राइम नंबर्स का डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट करता हूं। क्या है हमारे पास, नंबर है 729। क्या करेंगे, 729 में सबसे पहले प्राइम नंबर्स का डिवाइड करना स्टार्ट करो। अब 729 में तुम कैसे चेक करोगे, देखो लास्ट नंबर 9 है, तो 9 में 2 का डिवाइड तो नहीं जाता। अब 3 के डिवाइड के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करो, तीनों डिजिट्स को, 7 + 2 9 + 9 18, 18 में 3 का डिवाइड जाता है, यस, तो इसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा, तो 3 का डिवाइड करो। अब 3 का डिवाइड कैसे करना है भाई, देखो ऐसे 729 में 3 का डिवाइड करो, 3 2 जा 6, माइनस किया तो आया 1, नेक्स्ट डिजिट आई 12, 3 4 जा 12, माइनस किया तो 0, नेक्स्ट डिजिट आई 9, 9 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो 3 टाइम 9 आ जाएगा, माइनस करोगे 0, तो यहाँ पे लिखोगे 243, क्वोशिएंट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, रिमाइंडर तो 0 ही आता है। अब क्या करना है, अगेन इस नंबर में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 + 4 6 + 3 9, 9 में 3 का डिवाइड जाएगा, तो इसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा, तो 243 में भी किसका डिवाइड करेंगे बच्चा, 3 का। प्रैक्टिस करो कि जल्दी कर पाओ, ठीक है ना। 23 में 8 टाइम जाएगा, तो 24 में तो माइनस करेंगे 0 आएगा, फिर 3 1 जा, तो ये आ गया 81, 81। अब बताओ 81 में किसका डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली 3 का डिवाइड जा रहा है सर, है ना, क्योंकि 8 + 1 9 होता है, 9 में 3 का जाता है, तो इसमें भी जाएगा, 3 2 जा 6, 21, 3 7 जा 21, माइनस किया 0 आ गया, तो 27 टाइम गया। फिर अगेन 3 का डिवाइड जा रहा है इसके अंदर, 27 में 3 का डिवाइड करो बच्चा, तो 3 का डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27 होता है, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। और अगेन इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, तो 3 टाइम, फिर भी 3 का जा रहा है, तो 3 टाइम 1 टाइम। ओके, तो नाउ आप 729 को क्या लिख सकते हो बच्चा, आप लिख सकते हो 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, देखो 6 टाइम 3 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 3 टाइम। अब हमें इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो 729 का स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इधर भी स्क्वायर रूट का साइन लगाओगे, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3। अब क्या करना होता है, स्क्वायर रूट में पेयर बनाने होते हैं, तो 2 2 के पेयर बना लो, 1 2 3, पेयर से एक डिजिट बाहर आ जाएगी, तो इस पेयर से 1 आ गई, सेकंड पेयर से 1 3 बाहर आ गया, थर्ड पेयर से 3, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये जो 729 है किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर था बच्चा। क्या बात समझ में आई, इजी लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप 400 का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, और अब तुम्हें डिवाइड मैं तुम्हें पहले पार्ट में बता दिया कैसे करना है, अब हम डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करना भी तुम सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तब, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड देखो, अब हमें 400 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो आप 400 के फैक्टर करोगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड करोगे, क्योंकि 0 है लास्ट में, तो ऑब्वियसली 2 का डिवाइड जा रहा होगा, 200, फिर 2 का डिवाइड करोगे 100, फिर 2 का डिवाइड करोगे 50। अब डायरेक्ट ना 100 का या 10 का डिवाइड मत कर देना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है उसने। फिर 2 का डिवाइड करोगे 25, अब 25 में 5 का डिवाइड करेंगे 5, फिर हम किसका डिवाइड करेंगे 5 का, तो क्या आएगा 1। तो आप लिखोगे 400 किसके इक्वल है, 400 इक्वल है 2 × 2, 2 × 2, 4 टाइम 2 है, फिर 5 × 5। हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 400 का, तो आप इधर भी लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ओके, नाउ पेयर बनाओ भाई, 2 2 का 1 पेयर, सेकंड पेयर, एक बन रहा है 5 5 5 का पेयर, तो आप यहाँ पे देखो इस 2 से एक 2 बाहर आ गया, सेकंड पेयर से एक 2 बाहर आया, और इस पेयर से 5 बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, तो आंसर क्या आ गया 20। तो ये 400 किसका स्क्वायर था, 20 का स्क्वायर था। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर बच्चा कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। नेक्स्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट 1764 है, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट में हम 1764 में डिवाइड करेंगे। 1764 है, मैं सबसे पहले किसका डिवाइड कर लेते हैं, 2 का डिवाइड कर लेते हैं,
तो अब 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 8 टू जा 16 होता है, फिर कैरी मिलेगी 8 टू जा 16, 2 टू जा 4, अगेन 2 का डिवाइड करोगे 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 2 टू जा 1। अब देखो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 हो गया, तो इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, है ना। तुम्हें डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो 3 1 जा 3, फिर ये हो गया 14, 3 4 जा 12, फिर 7 जा। अब बताओ इसमें किसका डिवाइड जाएगा? जब एक बार 3 का गया तो दोबारा भी 3 का जाएगा ही जाएगा। तुम चाहे प्लस करके चेक करो, 4 प्लस 1 5 प्लस 7 12 होता है। 12 में 3 का, क्योंकि स्क्वायर है तो बच्चा पेयर तो बनना ही पड़ेगा, ये भी माइंड में क्लियरिटी रखना। 3 4 जा 12 और 27 हो गया, 9 3 जा 27। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का होता है, तो 7 का डिवाइड जाएगा 7 टाइम, फिर 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। इसका मतलब है 1764 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। और हमें अंडर रूट 1764 कैलकुलेट करना है, तो आप लिखोगे अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो इस 2 इंटू 2 से तो 2 बाहर आ जाएगा बच्चा, इस 3 इंटू 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा, और 7 इंटू 7 से एक 7, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। तो 1764 किसका स्क्वायर है? 42 का स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट। 4096 है, तो 4096 में डिवाइड कर लो। किसका करोगे सबसे पहले? लास्ट में 6 है तो 2 का डिवाइड जा रहा है, तो सबसे पहले 2 का ही करेंगे। 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, अगेन 2 का डिवाइड करेंगे 1 0 2 4, फिर 2 का डिवाइड करोगे क्योंकि लास्ट में 4 है, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 का डिवाइड जाएगा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 6 जा 12। देखो डिवाइड करना सीखना पड़ेगा, मैं जल्दी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम्हें भी आ जाएगा अगर तुम एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। अब देखो 2 का डिवाइड वापस से कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, फिर से 2 का डिवाइड जाएगा 6 4, फिर 2 का डिवाइड करोगे 32। अब देखो ये 2 के टेबल में आ रहा है पूरा नंबर 16, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 का डिवाइड करोगे 2, और लास्ट में 2 का डिवाइड करोगे तो 1। देखो यहाँ पे 2 मत छोड़ देना ना, लास्ट में 1 निकाल के दिखाना इसको ना। अब आप 4096 को क्या लिख सकते हैं? कितने 2 हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। आप लिखोगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, कितने हो गए? 1 2 3 6 12 हो गए। ठीक है, अब हमें पेयर बनाने हैं, तो अंडर रूट 4096 को क्या लिखेंगे? देखो पेयर में डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर अब सारे 2 लिखो वापस से, 2 इंटू 2 1, 2 पेयर, 3 पेयर्स, 4 पेयर्स, 5 पेयर्स और 6 पेयर्स। 6 पेयर में है, 6 पेयर है, तो 6 पेयर में से 6 2 बाहर निकाल लो बच्चा, डायरेक्ट बात है। तो 1 देखो एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा, 6 2 बाहर आ जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो ये किसका स्क्वायर था? 64 का स्क्वायर था। देखो प्रैक्टिस से जल्दी आएंगे, मुझे भी पता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कहीं पे कई बच्चों को इसमें डिवाइड में दिक्कत आ सकती है, तो डिवाइड तुम सेपरेट कर लो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था आराम से। देखो एक बार टाइम लगेगा, फिर तुम्हें समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट 7744 है, तो आप सॉल्यूशन में क्या करोगे? सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 7744 में डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले 2 का डिवाइड करूंगा, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, फिर 2 आए, फिर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 18 हो गया, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है, 8 2 जा 16, 2 जा 12 और 16 होता है 8 टाइम, 8 6 8 आ गया। फिर 2 का डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, फिर 2 का डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14। अब अपन आगे फंस गए, मतलब या तो अपन गलती करके आए कहीं ना कहीं ना, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है मेरे हिसाब से। 3 2 जा 6 होता है, 17 हो गया, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, ठीक, 2 1 जा 2, फिर 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, 9 आएगा यहाँ पे, यहाँ गलती कर दी ना अपन ने, हाँ यहाँ पे गलती कर दी,
9 टू जा 18 होता है, 6 टू जा 12 होता है और 8 टू जा 16। 4 टाइम डिवाइड जाएगा, 4 टू जा 8 होता है और 16 आएगा, 8 टू जा 16, 4 टू जा 8, फिर से 2 का डिवाइड 2 4 2। अब 2 का डिवाइड करोगे तो 1 2 1 आएगा और 1 टू 1 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है 11। फिर 11 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब है हमारा जो नंबर है 7744, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 1 टाइम, 2 इंटू 2 3 टाइम, 3 टाइम्स है, 3 पेयर्स है ना, देख लो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, फिर आ रहा है 11 इंटू 11। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लिखूं डायरेक्ट अब 7744, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। देखो इस पेयर से एक 2 लिखा, इस पेयर से एक 2, इस पेयर से एक 2 और इससे 11। टू जा 4 टू जा 8, 8 और इंटू 11 88 हो गया। तो किसका स्क्वायर है बच्चा, 88 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ सिक्स्थ पार्ट। 9604 है तो 9604 डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले किसका डिवाइड करेंगे, 2 का, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 0 2, फिर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 0 1, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1। अब सॉरी 2 का डिवाइड जाएगा ही नहीं ना इसके अंदर, तो अब दिक्कत आएगी हमारे को कि 2401 में किसका डिवाइड जाएगा। और यही हमें समझना है कि अब डिवाइड करने समझ लोगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल 2 3 तक तो सबको याद रहते हैं। तो अब चेक कैसे करें, देखो भाई लास्ट में 2 नहीं है, ये 3 की टेबल में भी नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, 2 + 4 6 और 0 6 + 1 7। अब तुम कहोगे सर इसका सम 7 आ रहा है इसलिए 7 का डिवाइड होता है, नहीं, ऑब्वियसली इसके अंदर 7 का डिवाइड होगा, मुझे भी पता है, बट कैसे होगा वो समझा देता हूँ तुम्हारे। देखो 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट को लेते हैं, का डबल करो तो 1 इंटू 2 2 हो गया, रिमेनिंग नंबर में से माइनस, 240 में से माइनस कर दो, कितना आया 8 3 और 2। अब वापस से इसका डबल करो तो 8 इंटू 2 कितना हुआ 16 हुआ, 16 को रिमेनिंग नंबर में से माइनस, 23 में से माइनस कर लेते हैं 16 को, 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 + 3 7। अब जो लास्ट में नंबर बचा है क्या ये 7 की टेबल में आता है, ऑब्वियसली आता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 की टेबल में आएगा। दोबारा से सुन लेना, 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी नंबर होता है उसकी लास्ट डिजिट लेते हैं, उसका डबल करते हैं, रिमेनिंग नंबर में से माइनस करते जाते हैं लास्ट तक, जब तक हमारे को 0 नहीं मिल जाए या फिर 7 का कोई मल्टीपल नहीं दिख जाए। इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 होता है, फिर 30 बचा, 7 4 जा 28, फिर 21 बचा। अब यार ये मत कर देना बच्चा कि मेरे को डिवाइड करना नहीं आ रहा सर, ये लो 7 3 जा 21 होता है, माइनस किया 30 बचा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, माइनस करोगे 2 आएगा, कैरी आगे से एक नंबर लेके आ गए, 7 3 जा 343। और जब एक बार 7 का डिवाइड गया तो दूसरी बार भी जाएगा ही जाएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि पेयर बनाने पड़ेंगे, तो 7 का डिवाइड दोबारा कर दो, 7 4 जा 28 ही होगा, और फिर आएगा 6 बचा, 6 और 3 63 9 टाइम, और अब तो 49 तो 7 का स्क्वायर ही होता है 7। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है कई बच्चों के लिए कि हमारे को कैसे पता चलेगा 7 का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चा देखो किसी नंबर का डिजिट का सम अगर लास्ट में 2 है तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होगा, और सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। अब अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 दिख जाए 6 दिख जाए तो भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, 5 दिखेगा तो 5 से करोगे, 0 दिखेगा तो 2 से करोगे, तो बचा एक ऐसा नंबर 7 जो मेरे को कंफ्यूज कर रहा था। 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने तुम्हें बता दिया है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी हम सीख लेंगे, क्वेश्चन आएगा तब टेंशन मत लो, अदरवाइज तो स्क्वायर ही आएगा, है ना, 121 आ रहा था तो तुमने कर लिया। हाँ, मैं 9604 को क्या लिख सकता हूँ बच्चा, 2 इंटू 2, फिर क्या है 7 इंटू 7, 2 बार है ना, 4 बार है, 4 टाइम्स है। ठीक है, अब पेयर बनाओ, √9604 है, क्या लिखूंगा पेयर में, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 2 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 49, 9 2 जा 18 कैरी 1 98। तो ये नंबर किसका स्क्वायर था बच्चा, 98 का स्क्वायर था, कंफ्यूज करने के लिए कर दिया इसने, बट मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे को। नेक्स्ट देखो इसका 7th पार्ट, 5929। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन 7th हमारे को 5929 के फैक्टर करने हैं। अब तुम कहोगे लास्ट में 9 है तो 3 का डिवाइड कर दो, नहीं, 3 के डिवाइड के लिए आपको 5 + 9 + 2 + 9 करना पड़ेगा, 5 + 9 14 + 2 16, 16 + 9, 16 + 9 होता है 25,
ए नंबर में तो डिवाइड नहीं जा रहा, हमारे को तो नहीं पता चल रहा किसका जा रहा है, क्योंकि सम में ऐसा तो है नहीं, सम में 5 का जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। इसका मतलब 7 का चेक करें, कैसे चेक करते हैं 7 का, 5929 है तो लास्ट डिजिट का इस डबल करो तो 2 इंटू 9 कितना होता है 18, नंबर में से माइनस 592, ध्यान से नो नंबर रिमेनिंग नंबर में से 18 माइनस कर दिया, क्या आएगा देखो 12 माइनस 8 4, 8 माइनस 1 7 5। अब इस 4 का डबल करो तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, 57 में से 8 माइनस कर दो, 17 माइनस 8 9, 49 आ गया, मतलब 7 का डिवाइड जाएगा सर, तो 7 का डिवाइड कर लेते हैं। अब तुम ये कहोगे सर 7 का डिवाइड करके दिखाओ, इसलिए करके दिखाना पड़ेगा भाई ना, क्योंकि कई बार बच्चों को दिक्कत हो सकती है, बट नहीं हो अच्छी बात है, हो रही है तो मैं करा देता हूँ। 7 8 जा 56 माइनस किया 32, 7 5 जा 35 होता है, 7 4 जा 28 माइनस किया 4 आया 9 आ गया, 7 7 जा 49, मैं यहाँ पे 8 4 7 लिख रहा हूँ। तो मुझे पता है इसमें 7 का डिवाइड दोबारा तो जाएगा ही जाएगा, क्यों पता है मुझे, क्योंकि पेयर बनने चाहिए और पेयर बनने के लिए डिवाइड तो एक बार दोबारा होना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 माइनस किया 1 आया 4, 7 2 जा 14 माइनस किया 0, फिर 7 है तो 7 1 जा 7, तो 121, और 121 किसका स्क्वायर है 11 का, तो आप 11 का डिवाइड 11 टाइम करोगे, फिर 11 का डिवाइड 1 टाइम। इजी सा था बट इतना भी इजी नहीं था, डिवाइड ही नहीं पता चला, तो इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 11। अब आपको अंडर रूट 5929 कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे लिखोगे अंडर रूट में 7 इंटू 7 इंटू 11, इसलिए प्रीवियस पार्ट में नहीं लिखे मैंने यार, इतना तो तुम कोशिश कर ही सकते हो बच्चा। तो आंसर कितना आ गया 77, तो किसका स्क्वायर है भाई 77 का स्क्वायर था, ठीक है ना। देख लो तुम लास्ट में 7 है तो लास्ट में 9 भी आया है, प्रीवियस क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमने ऐसे ही ढूंढा था, लास्ट में 7 है तो इसके स्क्वायर के लास्ट में 9 है। नेक्स्ट देखो 8th पार्ट, क्या है हमारे पास 9216 है, सबसे पहले तो 2 का डिवाइड जा रहा है, तो अब थोड़ी सी खुशी हुई है, चेहरे पे खुशी आई है तुम्हारे पे ना कि 2 का डिवाइड हो गया, बच गए। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 0 8, ये कैसे आया सर, मैंने कहा देख बच्चा 9216 था, आपको इसमें 2 का डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8 हो गया, माइनस 12 हो गया, 6 2 जा 12 होता है, माइनस करने पे 0, तुम डिजिट लेके आ गए तो 1, क्या 1 में डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा, तो अब आपको अगर एक साथ सेकंड डिजिट भी लानी होती है तो 0 लगा के परमिशन लेनी होती है, इसलिए मैंने 460 लगाया, फिर 8 टाइम डिवाइड किया 16 आया, ठीक है ना। इसको डिवाइड ब्रेकिंग रूल बोलते हैं कि डिवाइड ब्रेक हो गया, यहाँ पे हो ही नहीं रहा डिवाइड, तो क्या करें, या तो 0 टाइम डिवाइड करो, या फिर ऐसे बोल दो कि नेक्स्ट डिजिट लेके आए अपन तो 0 लगा देते हैं। अब वापस से 2 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा, 3 2 जा 3, 2 2 जा 4 होता है, 3 2 जा तो 6 होता है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 0 का 0, 4 2 जा 8, वापस से 2 का डिवाइड करोगे 1 1 5 2, अभी भी इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है, कितने टाइम 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, वापस 2 का डिवाइड 1 4 4, फिर से 2 का डिवाइड 7 2, ऑब्वियसली लंबा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 36, 2 का डिवाइड 18, फिर 2 का डिवाइड 9, अब 9 में किसका डिवाइड करोगे 3 का, 3, फिर 3 का 1। अब देखो मैं 9216 है, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा हूँ डायरेक्ट, देखो इससे एक 2 बाहर आएगा, इस पेयर से सेकंड 2, इस पेयर से थर्ड 2, फोर्थ 2, फिफ्थ 2, और एक आएगा 6, तो मतलब 5 तो 2 आएंगे, 1 2 3 4 5 तो आ गए 2, और एक आ गया 3। डायरेक्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया, क्योंकि बच्चा मैं यहाँ पे फैक्टर लिखूंगा टाइम लगेगा ना, वो ज़्यादा है फैक्टर, तो इसका प्रोडक्ट कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 96, तो ये किसका स्क्वायर है भाई 96, देखो 6 है तो लास्ट के स्क्वायर में भी क्या मिलेगा 6, क्लियर है सबको। तो ये था अपना 8th पार्ट है ना, अब आगे वाले पार्ट करते हैं, 9th और 10th दो ही पार्ट अपने पास बचे, ये रहा 9th पार्ट, हमारे को 9th पार्ट का सॉल्यूशन करना है, 529 है, तो अब इसके इसमें डिवाइड किसका जाएगा सबसे पहले, 5 + 2 7, 7 + 9 16 होता है, पता ही नहीं चल रहा, आप होगे सर कैसे पता चले, अगर तू 5 to 9 को चेक करेगा तो 5 to 9 में 7 का डिवाइड जा सकता है क्या, चेक कर, 9 2 जा 18 होता है, 52 में से 18 माइनस कर लो भाई, 12 माइनस 8 4, 4 माइनस 1 34, अब इसके अंदर तो 7 का डिवाइड भी नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली किसका जा सकता है 13 का जा सकता है,
अब 13 के डिवाइड के लिए अपने को बस मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 529 में अगर हम 13 का डिवाइड चेक करें तो 13 का भी नहीं जाएगा, तो फिर क्या कौन बचा, 17 बचा। जो दिक्कत वाले हैं वो देखो 13 है फिर 17 है। 529 में अगर आप 17 का डिवाइड करो उसका भी नहीं जा रहा। 17 के बाद में किसका चेक करना है, देखो ध्यान से सुनो, 13, 17, 19, इन कुछ नंबर्स की दिक्कत है अपने पास। अब तुम कहोगे सर लास्ट में 9 है, तो अब सुनो अच्छी बात, अगर लास्ट में इसके 9 है तो कौन सा नंबर ऐसे जिसके लास्ट में 9 आ सकता है, तो आप कहोगे सर 13 और 17, ये दो नंबर है जिनके लास्ट में क्या आ सकता है, 9 आ सकता है। बट ये तो ना तो 13 का स्क्वायर है ना 17 का स्क्वायर, तो इसके बाद में कौन बचा, 23। चेक करो 23 इंटू 23 करके, ध्यान से सुनो। यस, तो आपको पता चल गया ये 23 का स्क्वायर है, तो इसमें डायरेक्ट किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 23 का, तो क्या आएगा 23। फिर किसका डिवाइड करोगे, 23 का, तो आंसर क्या आएगा 1। अरे सर कितनी खतरनाक बात बताई सर, फिर से बताओ समझ में नहीं आया। मैंने कहा देख बच्चा, आपको पता चला कि इसके लास्ट में 9 है, क्या है 9, तो आप सबसे पहले मेरे को बोलोगे सर 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आ सकता है अगर नंबर 7 का मल्टीपल होता तो। मैंने कहा 7 का डिवाइड तो नहीं जा रहा। फिर मैंने 13 देखा, क्योंकि किसी नंबर के लास्ट में 3 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या मिलता है, 9, रूल याद आ रहा है, हाँ। तो मैंने 13 का स्क्वायर चेक किया, मैंने कहा 13 के स्क्वायर में भी नहीं आ रहा। ओके, तो आपने कहा सर 17 के स्क्वायर में आ सकता है, क्योंकि इससे पहले 14 है, 15 है, 16 है, इन सब के लास्ट में 9 आता ही नहीं इनके स्क्वायर के लास्ट में, तो ऑब्वियसली इसके होगा ही नहीं ना इनका स्क्वायर। तो हम 17 का स्क्वायर करने चेक करने गए, 17 के स्क्वायर में 9 तो आता है, बट ये नंबर जो है 529 17 का स्क्वायर नहीं है, तो इसके बाद में डायरेक्ट हमारे पास नंबर आता है 23। तो मैंने 23 का स्क्वायर चेक किया तो मेरे को मिल गया 529। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो आप लिखोगे सर 529 क्या होता है, 23 इंटू 23 होता है। और अगर मुझे √529 कैलकुलेट करना है तो पेयर बनाऊंगा, तो पेयर तो एक ही बना, तो आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट 23। क्या बात है, समझ में आई बच्चा? यही तो है मेन कॉन्सेप्ट, यहाँ पे समझना है। अब देखो जो बच्चा यहाँ तक वीडियो में रुका हुआ था वो तो बात समझ में आ गई होगी। अब वही बात है कि यार प्राइम फैक्टर तो मैं खुद ही कर लूंगा, वो अलग बात है। 8100 है, तो हम ऑब्वियसली 8100 में क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो मैंने 2 का डिवाइड किया क्योंकि लास्ट में 0 था। 4 2 8, 0 5 0, मैंने सिखाया 0 क्यों लगता है। फिर 2 का डिवाइड करोगे 2 0, 2 2 जा 4 5। अब किसका डिवाइड जाएगा सर, देखो 2 + 2 4 + 5 9, तो 3 का डिवाइड जाएगा, डायरेक्ट 5 का मत करो एक बार, ठीक है ना। तो 6 3 जा 18। अब देखो मैं यहाँ पे मल्टी डिवाइड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है 6 3 जा 18, 22 बचा 7 आएगा। बट कई बच्चे यहाँ पे दिक्कत कर लेंगे, यार मैं इसमें 3 का डिवाइड कर रहा हूँ। 6 3 जा 18 होता है बच्चा, माइनस करोगे 2 आएगा, फिर नेक्स्ट दीजिए 2, 7 टाइम पे 21 आया, फिर 1 और 5, 5 टाइम पे 15 आता है, तो 5। अब देखो एक बार 3 का डिवाइड गया तो दूसरी बार भी जाएगा ही जाएगा, तो ऑब्वियसली तुम दोबारा भी 3 का डिवाइड करोगे इसमें। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अब 5। वापस से देखो इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, 7 3 जा 21 और 1 5 15, 5 3 जा 15। अब इसमें भी 3 का डिवाइड जा रहा है। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, क्योंकि तुम एक बार 5 का करोगे तो लास्ट में 3 का करना ही पड़ेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलो 2 3 5 ऐसे। 3 2 जा 6 और 5 टाइम, फिर 5। अब लास्ट में 5 का करोगे तो 5 5 आएगा, 1 आएगा। अब कई बच्चे कह सकते हैं सर अगर मैंने पहले 5 का कर दिया तो गलत तो नहीं है, है ना, कर लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 8100 को क्या लिखने वाले हो, आप इसको लिखने वाले हो 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 पेयर है 3 3 के, फिर आएगा 5 इंटू 5। देखो इस पेयर से 2 बार आ जाएगा, तो √810 लिख रहा हूँ मैं साथ में, 2 आएगा। इस पेयर से 3, इस पेयर से भी बच्चा 3 आएगा, और इस पेयर से क्या आएगा 5, ठीक है। तो 2 3 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, 10 इंटू 9 कितना होता है, 90 होता है, डायरेक्ट 90 का स्क्वायर था। क्लियर है? ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं मेरे पे अगर तुम्हारा सपोर्ट बना रहा तो मैं ऐसे वीडियो तुम्हारे पास पहुंचाता रहूंगा। बड़े बड़े भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट एज ए सजेशन भी दे सकते हो, और पसंद आ रहा है कॉन्सेप्ट तो भी कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।